आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हमने 3 पार्ट में 75 क्वेश्चंस किए हैं और यह हमारा अगला पार्ट है, पार्ट 4, जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का लास्ट पार्ट है। इसमें हम अगले 25 क्वेश्चंस करेंगे और इसी के साथ हमारा 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन। हम जितने भी MCQ क्वेश्चंस करते हैं उस सभी का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। 75 क्वेश्चन के बाद हमारा 76 क्वेश्चंस है जैन धर्म से कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की। ऑप्शंस है कुंडग्राम, पावा, वैशाली और वाराणसी। तो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पावा। महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। एक्सप्लेनेशन। जैन धर्म के ग्रंथ कल्पसूत्र के अनुसार महावीर ने पावापुरी में 1 वर्ष बिताया था। यहीं उन्होंने अपना प्रथम धर्म प्रवचन किया था। इसी कारण इस नगरी को जैन धर्म के संप्रदाय का सारनाथ माना जाता है। महावीर स्वामी द्वारा जैन संघ की स्थापना पावापुरी में ही की गई थी। इसका ये एक्सप्लेनेशन था। इससे क्लियर होता है कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी और यह जो ग्रंथ बताता है वह है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के अनुसार यह बताया जाता है कि जो महावीर ने अपना प्रथम धर्म प्रवचन दिया था वह पावापुरी में दिया था और यहीं उन्होंने जैन संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। ऑप्शंस है गोशाल, मल्लीनाथ, सुधर्मन और ब्रजस्वामी। तो महावीर की मृत्यु के बाद जो जैन संघ का अध्यक्ष हुआ था वह था सुधर्मन। एक्सप्लेनेशन। सुधर्मन जैन तीर्थकर महावीर स्वामी के बाद जैन संघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। जैन संघ के अध्यक्ष के रूप में सुधर्मन ने लगातार 22 वर्षों तक जैन धर्म की सेवा की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैन संघ के अध्यक्ष के रूप में सुधर्मन ने महावीर के बाद 22 वर्षों तक जैन धर्म की सेवा की थी। सुधर्मन महावीर स्वामी के प्रमुख 11 अनुयायियों में से एक था। इसका एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस है आगम, निगम, ग्रंथ और बखार। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है क्वेश्चन से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आगम। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। एक्सप्लेनेशन है कि कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथों में तीर्थकर पार्श्वनाथ महावीर स्वामी का जीवन चरित्र वर्णित है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं कि महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र किस जैन ग्रंथों में लिखा गया है। तो वो है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की जीवन चरित्र वर्णित है। भद्रवाहु इसके रचयिता माने जाते हैं। एक और क्वेश्चन आ रहा है कि कल्पसूत्र के रचयिता, तो इसका आंसर होगा भद्रवाहु। और आगे है कि पारंपरिक रूप से मान्यता है कि इस ग्रंथ की रचना महावीर स्वामी के निर्वाण के 150 वर्ष बाद हुई थी। बहुत ही क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन से भी आ रहा है। तो जैन साहित्य को जो कहा जाता है वह है आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं।
अभी जस्ट हमने एक्सप्लेनेशन देखा था कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भद्रबाहु। भद्रबाहु कल्पसूत्र के रचयिता हैं। और कल्पसूत्र में अभी जस्ट हमने देखा था कि पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का जीवन चरित्र वर्णित है और इसके रचयिता भद्रबाहु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा था। एक्सप्लेनेशन है कि भगवान महावीर ने 5वें व्रत के रूप में ब्रह्मचर्य महाव्रत को जोड़ा। भगवान पार्श्वनाथ के समय 4 महाव्रत अहिंसा, सत्य, औचौर्य व उपरिग्रह था। इसके स्वरूप उन्होंने 5वें व्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं। इसमें से क्या है जो जैन शिल्प कला के उदाहरण है, ये बताना है। ऑप्शंस है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर। ऑप्शंस बी, आबू या राजस्थान का दिलवारा मंदिर, जिसे दिलवारा का जैन मंदिर कहा जाता है। ऑप्शन सी है रंगपुर का चौमुख मंदिर। ऑप्शन नंबर डी, श्रवणबेलगोला या कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो जैन शिल्प कला के उदाहरण कौन कौन से हैं, इसमें ऑप्शन टिक करना है। इसका जितने भी नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं यह सारे जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं, जिसमें से कि उड़ीसा का बाघ गुफा है, खंडगिरी और हाथी गुम्फा मंदिर जो कि उड़ीसा में है। दूसरा दिलवारा का जैन मंदिर जो राजस्थान में है, और रंगपुर का चौमुख मंदिर यह भी जैन शिल्प कला के उदाहरण है। और श्रवणबेलगोला का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा यह भी जैन शिल्प कला के ही उदाहरण है। इसका एक्सप्लेनेशन है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, राजस्थान का दिलवारा मंदिर, रंगपुर जो जोधपुर के निकट है उसका चौमुख मंदिर, और श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा है। यह सारे इसके उदाहरण हैं जैन शिल्पकला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था। तो जो जैन धर्म का शुरुआत हुआ था, जो काफ़ी समय तक चला था, तो धीरे धीरे फिर इन्हें संरक्षण की ज़रूरत पड़ने लगी। तो इसमें से क्वेश्चन है कि जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था। ऑप्शंस है बंगाल के पाल, बंगाल के सैन, गुजरात के चालुक्य, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है गुजरात के चालुक्य। गुजरात के चालुक्य राजवंश के शासकों ने जैन धर्म को अंतिम संरक्षण दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
एक्सप्लेनेशन है, गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास हम मुख्य रूप से जैन लेखकों के ग्रंथ से ज्ञात करते हैं। ये लेखक चालुक्य शासकों की राज्यसभा में निवास करते थे। इन ग्रंथों में हेमचंद्र का त्रासिक काव्य, मेरुतांगीकृत प्रबंधिचितामणि, सोमेश्वरकृत कीर्ति कौमुदी, जयसिंह सूरी का कुमार भूपाल चरित आदि का उल्लेख किया जाता है, जिनके अध्ययन से हमें इस वंश के शासकों की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों का विवरण प्राप्त होता है। तो यह सब जो थे, यह गुजरात के चालुक्य वंश के इतिहास से हम जानते हैं। इससे रिलेट किया गया है, जो अंतिम संरक्षण दिया गया था वह गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी? बुद्ध में ने जो वैराग्य अपनाया था वह क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड कि किन 4 दृश्यों के कारण उनमें वैराग्य की भावना जगी थी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें से सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े को देखा था, फिर एक रोगी को, उसके आगे जब वो बढ़े थे तो एक लाश, मृत शरीर था, और फिर उसके बाद उन्हें एक सन्यासी से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद से उन्होंने वैराग्य जीवन को अपनाया था। तो इससे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। एक्सप्लेनेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन है कि गौतम बुद्ध का मूल, इसमें से गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, तो इसे ध्यान से देखते हैं क्या है कि गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। वे राजा शुद्धोधन और महामाया के पुत्र थे। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहा। उसमें क्षत्रिय योचित गुण उत्पन्न करने के लिए समुचित शिक्षा आदि का प्रबंध भी किया, किंतु सिद्धार्थ सदा किसी चिंता में डूबे दिखाई देते थे। अंत में पिता ने उन्हें विवाह बंधन में बांध दिया। एक दिन जब सिद्धार्थ रथ पर भ्रमण करने के लिए निकले थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक दिन जब सिद्धार्थ रथ पर भ्रमण करने के लिए निकले थे तो उन्होंने मार्ग में जो कुछ भी देखा उसने उनके जीवन की दशा ही बदल डाली। तो उन्होंने क्या क्या देखा उसके बारे में जानते हैं, जिसके बाद उन्होंने वैराग्य भावना को ग्रहण किया था। उन्होंने जो सबसे पहले देखा था वह एक बूढ़ा व्यक्ति था। एक बार एक दुर्बल व्यक्ति को, एक बार एक रोगी को और एक बार एक शव को देखकर वे संसार से और भी अधिक विरक्त तथा उदासीन हो गए थे। एक अन्य अवसर पर उन्होंने प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा। उसके चेहरे पर शांति और तेज की अपूर्व चमक विराजमान थी। इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ अत्यधिक प्रभावित हुए और उनके मन में भी वैराग्य की भावना बलवत्त हो उठी थी। तो इसी तरीके से उन्होंने फिर वैराग्य जीवन को अपनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बूढ़ा, रोगी, लाश यानी शव, या उसके बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा था। तो हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन है श्रावस्ती, पावा, गांधार और उज्जैन। तो बुद्ध ने जो सर्वाधिक अपना उपदेश दिया था वह दिया था श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन, बुद्ध ने सर्वाधिक शिष्य कौशल राज्य में तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है उसके रचनाकार हैं। हमारा क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है उसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है अश्वघोष, वसुमित्र, बौद्ध घोष और नागार्जुन।
इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष। अश्वघोष बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं। एक्सप्लेनेशन। बुद्ध चरित्र संस्कृत का एक महाकाव्य है। इसके रचयिता अश्वघोष हैं। इसकी रचना काल दूसरी शताब्दी है। इसमें गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। एक और क्वेश्चन बन के आ रहा है कि बुद्ध चरित्र में क्या है। बुद्ध चरित्र में गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। इस महाकाव्य का आरंभ बुद्ध के गर्भाधान से तथा इसकी परिणति बुद्धत्व प्राप्ति में होती है। यह महाकाव्य भगवान बुद्ध के संघर्ष में सफल जीवन का ज्वलंत, उज्ज्वल तथा मूर्त चित्रपट है। इसकी कथा का रूप विन्यास वाल्मीकि कृत रामायण से मिलता जुलता है। इसीलिए इन्हें बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87। महाविवाह शास्त्र के रचयिता हैं। एक महाविवाह शास्त्र, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शंस है वसुमित्र, अशंग, नागार्जुन और अश्वघोष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वसुमित्र। वसुमित्र महाविवाह के रचयिता हैं। एक्सप्लेनेशन। सुमित्र प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक तथा लेखक था। वह कुषाण सम्राट कनिष्क का समकालीन था। इतिहास प्रसिद्ध बौद्ध संगतियों में से चौथी संगति का सभापति वसुमित्र ने किया था और उसी वक्त उन्होंने महाविवाह शास्त्र का रचना भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ऑप्शंस हैं जातक, धम्मपद, पिटक और बुद्ध चरित्र। अभी हमने देखा था कि बुद्ध चरित्र की तुलना रामायण से की गई थी, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके अलावा 3 ऑप्शन से जातक, धम्मपद और पिटक। त्रिपिटक में आ गया था बौद्ध धर्म का 3 पिटक था और जातक जो जैन धर्म का ग्रंथ था। तो एक ऑप्शन बच रहा है जो बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धम्मपद। एक्सप्लेनेशन। धम्मपद बौद्ध साहित्य का सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध के नैतिक उपदेशों का संग्रह यमक, उपमाद, चित्त आदि 26 वर्गों में वर्गीकृत 423 पाली गाथाओं में किया गया है। त्रिपिटक में इसका स्थान सूतपिटक के 5वें विभाग खुद्दक निकाय के खुद्दक पाठादि 15 उपविभागों में से दूसरा है। ग्रंथों की आधी से अधिक गाथाएं त्रिपिटक के नाम सूत्रों में प्रसंगबद्ध पाई जा चुकी है। धम्मपद की रचना उपलब्ध प्रमाणों में से 3000 ईसा पूर्व से 100 ईसा वर्ष पूर्व के बीच हो चुकी थी, ऐसा माना गया है। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि किस बौद्ध रचना को गीता के समान पवित्र माना जाता है, वह है धम्मपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय बौद्ध धर्म अस्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था? क्वेश्चन है कि किसके समय में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था और वह 2 भाग थे हीनयान और महायान। ऑप्शन है अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था। एक्सप्लेनेशन।
कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवल नामक स्थान में बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति का आयोजन किया गया था। तो बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में किया गया था। ये बात हमने पहले भी पढ़ रखी है। उसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी। तो चतुर्थ संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। आगे है एक्सप्लेनेशन। इस संगति में बौद्ध त्रिपिटकों के प्रमाणिक पाठ तैयार हुए थे तथा विवाह शास्त्र आदि बौद्ध ग्रंथों का संकलन किया गया था। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। ये जो हमारा क्वेश्चन था उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ है कि कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो संप्रदाय में विभक्त हो गया था। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। कनिष्क के बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया गया तथा स्वदेश एवं विदेश में उसका प्रचार प्रसार करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन है, योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। ऑप्शंस हैं नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, अश्वघोष और महाकश्यप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेयनाथ। मैत्रेयनाथ योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। एक्सप्लेनेशन है, योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेयनाथ थे। इधर विद्वानों की यह धारणा बनी कि जिन ग्रंथों के बारे में ऐसी प्रसिद्धि है वे असंग के गुरु किसी मानव रूपी मैत्रेयनाथ की रचनाएं हैं। अतः अब यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि योगाचार्य पुस्तक के प्रवर्तक वस्तुतः मैत्रेयनाथ हैं। योगाचार्य यानी कि विज्ञानवाद के विकास के इतिहास में असंग अत्यधिक महत्वपूर्ण आचार्य हैं। मैत्रेयनाथ की समस्त रचनाएं विज्ञानवाद विषयिक है और यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। यानी कि जो एक्सप्लेनेशन में एक चीज़ बहुत ही नोट करने वाली पॉइंट है कि मैत्रेयनाथ की समस्त रचनाएं विज्ञानवाद विषयिक है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। यानी कि ये क्लियर नहीं है कि सारी रचनाएं उनकी विज्ञानवाद विषय की है, फिर भी इन्हें योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। और विद्वानों की यह धारणा बनी थी कि जिन ग्रंथ के बारे में ऐसी प्रसिद्धि है वह असंग के गुरु मैत्रेयनाथ की रचनाएं हैं। तो इस क्वेश्चन से ये क्लियर हो रहा है क्योंकि सारी रचनाएं विज्ञानवाद की जैसी नहीं थी और फिर भी उन्हें योगाचार्य व विज्ञानवाद के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। ऐसा स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता कि विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेयनाथ थे, जो उनकी सारी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से दक्षिण की ओर से देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? जैसा कि हमने देखा था कि बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ चुका था, हीनयान और महायान। तो अलग अलग क्षेत्र में दोनों संप्रदाय का प्रसार शुरू हो चुका था। तो भारत से दक्षिण की ओर के देशों में कौन से संप्रदाय का प्रचलित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीनयान। भारत से दक्षिण ओर के देशों में हीनयान संप्रदाय प्रचलित हुआ था। एक्सप्लेनेशन है, हीनयान अथवा थेरवाद यानी रूढ़िवादी बौद्ध परंपरा, पहले ज़माने में थेरवाद को हीनयान शाखा कहा जाता था, लेकिन अब बहुत विद्वान कहते हैं कि यह दोनों अलग अलग है। थेरवाद शाखा दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में प्रचलित है, जैसे कि श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। इस क्वेश्चन से ये क्लियर हो रहा है कि जो दक्षिण के देश थे, जैसे कि
श्रीलंका, वर्मा, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, यहाँ पर बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रचलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था उसका नाम क्या है? जो दक्षिण की तरफ प्रचलित हुआ था उसका नाम था हीनयान, और जो उत्तर की तरफ प्रचलित हुआ था वह है महायान। ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन। महायान वर्तमान काल में बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाओं में से एक है। दूसरी शाखा का नाम थेरवाद है। महायान बौद्ध धर्म भारत से आरंभ होकर उत्तर की ओर बहुत से अन्य एशियाई देशों में फैल गया, जैसे कि चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, तिब्बत, भूटान, मंगोलिया और सिंगापुर। ये जो देश जो भारत से उत्तर की तरफ है उस जगह में महायान प्रचलित हुआ था, और वह देश है चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, तिब्बत, भूटान, मंगोलिया और सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? ऑप्शन है 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न और इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध धर्म का जो मूल आधार है वह था 4 आर्य सत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 4 आर्य सत्य यह बौद्ध धर्म का मूल आधार था। एक्सप्लेनेशन। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य है। ये 4 आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा। दुख जिसे कहते हैं दुख निवारक मार्ग, यानी अष्टांगिक मार्ग। तो बौद्ध धर्म का मूल आधार है 4 आर्य सत्य, वह है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। इसके कुछ ऑप्शंस हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन सा चीज़ शामिल नहीं है। ऑप्शंस हैं बुद्ध, धर्म, संघ और मध्य मार्ग। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में जो शामिल नहीं है वह है मध्य मार्ग। ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन। त्रिरत्न बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इन त्रिरत्नों पर ही बौद्ध धर्म आश्रित है, और वह त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, और इसमें से मध्य मार्ग नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? इससे पहले हमने इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे कि जैन धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था, और अब है हमारा क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल के पाल। बंगाल के पाल वंश के शासकों ने बौद्ध धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था, और इससे पहले हमने देखा था कि गुजरात के चालुक्य ने जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था। एक्सप्लेनेशन है पाल राजवंश को गुप्त राजवंश भी कहा गया है। पाल राजवंश ने भारत के पूर्वी भाग में एक विशाल साम्राज्य बनाया था। इस राज्य में वास्तुकला को बहुत बढ़ावा मिला। पाल राजाओं के काल में बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा मिला। पाल राजा हिंदू थे, परंतु वह बौद्ध धर्म को भी मानने वाले थे। पाल राजाओं के समय में बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण मिला। पाल राजाओं ने बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए बहुत से कार्य किए जो इतिहास में अंकित हैं।
पाल राजाओं ने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए शिव मंदिर का निर्माण कराया और शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, जिसमें से कि तक्षशिला विश्वविद्यालय पाल राजवंशों के शासक द्वारा ही बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? क्वेश्चन नंबर 96 कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शंस है बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत और वैष्णव मत। तो जो अनेकांतवाद का सिद्धांत है यह जैन मत का केंद्रीय सिद्धांत था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन मत। एक्सप्लेनेशन, अनेकांतवाद जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। मोटे तौर पर यह विचार की बहुलता का सिद्धांत है। अनेकांतवाद की मान्यता है भिन्न भिन्न कोणों से देखने पर सत्य और वास्तविकता भी अलग अलग समझ आती है, इसी को कहा जाता है अनेकांतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अनेकांतवाद जैन मत से संबंधित है, इसे बोल सकते हैं कि जैन मत का यह केंद्रीय सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? ऑप्शन है बाहुबली, बुद्ध, महावीर और नटराज। तो जो महामस्तकाभिषेक है यह बाहुबली के लिए की जाती है और यह बाहुबली से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन, महामस्तकाभिषेक दो शब्दों के मेल से बना है, महा और मस्तकाभिषेक, जिसका अर्थ होता है बड़े स्तर पर आयोजित होने वाला अभिषेक। इसमें से सबसे प्रचलित महामस्तकाभिषेक गोमतेश्वर बाहुबली का होता है, जो 12 वर्षों के अंतराल पर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला शहर में आयोजित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महामस्तकाभिषेक 12 वर्ष के अंतराल पर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला शहर में आयोजित किया जाता है और यह गोमतेश्वर बाहुबली का महामस्तकाभिषेक होता है, जो कि सबसे प्रचलित है पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। हमारा क्वेश्चन है कि बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथा कौन से आध्यात्म बौद्ध साहित्य में है? ऑप्शंस है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और ऑप्शन नंबर डी जातक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जातक। एक्सप्लेनेशन, जातक ग्रंथों में बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में बताया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में बताया गया है, वह ग्रंथ है जातक। और हमारा क्वेश्चन था कि बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का विषय कौन से आध्यात्म में है, तो वह है जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित था? कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित था? ऑप्शन है बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी और ऋषिपतन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोधगया। बोधगया एक पवित्र स्थल जो भगवान बुद्ध का काफ़ी मान्यता है यहाँ, जो कि बिहार में है, यह निरंजन नदी पर स्थित था। एक्सप्लेनेशन, बौद्ध भूमि बोधगया के आसपास कई बौद्ध व सनातन स्थल हैं जो दर्शनीय है। निरंजन नदी के पूर्वी तट पर जहाँ सुजाता स्तूप व सुजाता मंदिर स्थित है, वहीं महाबोधि मंदिर से सटे आदि शंकराचार्य मठ, जगन्नाथ मंदिर, मुहाने नदी के तट पर डोंगेश्वर
पहाड़ी श्रृंखला में प्राग बोधि गुफा दर्शनीय स्थलों में शुमार है। तो जो बोध गया है वह निरंजन नदी पर स्थित था। इसके साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत कुछ है, वह है सुजाता स्तूप व सुजाता मंदिर, जो महाबोधि मंदिर से एक बिल्कुल नज़दीक में है। और साथ ही वहाँ शंकराचार्य मठ और जगन्नाथ मंदिर इसके मुहाने के तट पर स्थित है। और भी वहाँ कई सनातन स्थल हैं जो कि बहुत ही देखने लायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। ऑप्शंस है पाणिनि, अलार कलाम, कपिल और पतंजलि। इस क्वेश्चन के आंसर से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले हमने और भी कई लेसन्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं, और वो पूरे कंप्लीट बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट करके लाता हूं, जो कि पीछे बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा गया था, जैसे कि एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और बीपीएससी तक के क्वेश्चंस हमने कलेक्ट करके लाते हैं, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम में रिपीट होने के चांसेस बहुत हैं। तो आप सारी क्वेश्चंस को प्लेलिस्ट में जाके ऑब्जेक्टिव सीरीज, जीके का ऑब्जेक्टिव सीरीज इस नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप सारे चेक कर सकते हैं। एंशिएंट का अलग है, मॉडर्न अलग, इस तरह से सारे प्लेलिस्ट हैं, वहाँ पे जाके आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलार कलाम। अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। एक्सप्लेनेशन, बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे और उनके प्रथम गुरु जो थे वह थे अलार कलाम। इस तरह से हमारा यह सीरीज ख़त्म हो गया है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से सारे इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस हमने किए हैं, और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वह है मौर्य काल। फिर हम मौर्य काल से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस का आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।